Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Students, hope you all are good. Today we'll start our next chapter of social and political life. What is government? Chapter number 3. So let's start our chapter. Every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running posters and railway services. अगर हम देखते हैं कि हर कंट्री जो है उसको किसकी ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट की नीड होती है, और गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, डिसीजंस जो है वो लेती है, और किस तरीके से डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है। डिसीजंस जो है वो इस तरह से है कि वो रोड्स जो है कहाँ बनानी है, स्कूल्स कहाँ बनाने हैं, और किस तरीके से अगर अनियन की प्राइस जो है उसको रिड्यूस करना है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाईज जो है किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट लेती है, और बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उसको भी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक्शंस लेती है, डिसीजन लेती है। जैसे कि बहुत सारे वो गरीब जो होते हैं, पुअर जो होते हैं ना, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रेलवे सर्विसेज है, उनके लिए ये एक्शन लेती है। The government also has the job of protecting the boundaries of the countries and maintaining peacefully relation with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. उसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो और क्या काम करती है, उसका ये जॉब होता है, उसका ये काम होता है, जो हमारी कंट्री जिस भी कंट्री से बाउंड्रीज़ जो है लगती है, मतलब जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह जो है किस तरीके से उनके साथ रिलेशन जो है मेंटेन करके रखना, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ, वो इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके से अदर कंट्रीज़ के साथ हम पीसफुली रिलेशनशिप बना सकते हैं। उसके अलावा इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो सिटीज़न है, जो कंट्री में जो हम लोग रह रहे हैं, तो जो कंट्री के लोग हैं उनको खाने के लिए अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उनको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। व्हेन दे आर नेचुरल डिज़ास्टर लाइक द सुनामी और अर्थक्वेक, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। इफ़ देयर इज़ अ डिप्यूट और इफ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है, जो भी ये नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है ना, तो इनके बारे में जो है गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है, और जितना जल्दी हो सके जो भी लोग इस चीज़ से अफेक्टेड हुए हैं उनको फैसिलिटीज़ पहुंचाना, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ठीक है, उनको रहने की जगह देना, अगर उनके घर वगैरह बर्बाद हो गए तो ये सारे काम जो होते हैं ये भी कौन ऑर्गेनाइज़ करवाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ कराता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी क्राइम अगर कोई भी लोग करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कोर्ट होता है, उनको जेल जाना पड़ता है। जो भी अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको उसके लिए जेल जाना पड़ेगा, या उसके ऊपर केस वगैरह बनता है तो कोर्ट जाना। तो कोर्ट जो होते हैं वो भी किसका पार्ट होता है, गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. और गवर्नमेंट जो है ये सारे काम जो है वो मैनेज करती है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वही क्या करेगी, हर चीज़ का डिसीजन लेती है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरीके से रहना है, उसका काम क्या है, उसकी सारी नीड जो है वो क्या करता है, डिसीजन जो है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ये डिसीजन लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नीचे कोड बना हुआ है ना। Some examples of institutions that are part of the government: the Supreme Court, the Indian Railways and भारत पेट्रोलियम। यहाँ पर 3 हमें पिक्चर्स बताए हैं, जो भी ये तीनों ही जो हैं वो क्या है, गवर्नमेंट के पार्ट है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर हमें बोला है कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन, कि क्या आप ये इस चैप्टर के अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके अलावा कोई ऐसी 3 चीज़ें बता सकते हैं, 3 काम बता सकते हैं जो कि गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये आप फिल करेंगे। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइज लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और उसके अलावा कुछ अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं ये चीज़ कि रिसोर्सेज जो होते हैं जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो अदरवाइज़ वो क्या हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे और उनको बनने में हज़ारों साल भी लग सकते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्ट करना टेरिटरी कंट्रीज़ जो है, ठीक है। उसके अलावा पीपल लोग जो होते हैं उनको सिक्योर फील करवाना ये भी गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट जो है ये सब लोगों के बिहाफ पर ये लीडरशिप करती है और डिसीजन लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो उससे क्या होता है, लोग जो हैं, जो भी लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए और वो सिक्योर फील करें। Many different things can you think of how it manages to do all these. The government work at different level. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये किस तरीके से सब मैनेज होता है, तो गवर्नमेंट जो होती है 3 अलग अलग डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के जिससे वो वर्क करती है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। मतलब एक लोकल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, एक नेशनल लेवल होता है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके कितने लेवल्स होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, 3 लेवल्स होते हैं, लोकल लेवल, state level and national level. The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. See the maps. अब लोकल लेवल अगर है तो इसका मतलब क्या है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है कि जो हमारे विलेज में, टाउन में, जो हम जहाँ रह रहे हैं, जो हमारी कॉलोनी वगैरह है ना, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है। स्टेट लेवल मतलब होता है कि जो पूरा स्टेट, जैसे कि हमारा जो स्टेट है वो क्या है, राजस्थान है, तो राजस्थान जो है उसको वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है। ठीक है, और जैसे कि हरियाणा या आसाम है, ठीक है। और नेशनल लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, पूरी हमारी कंट्री, जो कि हमारी कंट्री है पूरा, जैसे इंडिया है, वो उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या है, कंट्री लेवल जो है या नेशनल लेवल जो है वो कहलाता है। Later in this book you will read about how local level government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how governments function at the state and central level. अब यहाँ पर हमें ये बताया है कि इस बुक में आगे जो चैप्टर है उसमें हम लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि वो क्या और कैसे काम करती है, और आगे जो हमारी जो आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम जाएंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे गवर्नमेंट के, जो कि स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक पॉलिटिकल मैप दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमारे जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की नेम है। इसके अलावा हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो भी बताई हुई है, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, देखो सर्कल बना हुआ है ना, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब, श्रीलंका, ये सब जो है वो क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो जो गवर्नमेंट का काम होता है वो क्या होता है, ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे अच्छे रिलेशन बना कर रखना, ठीक है। और उसके अलावा इसमें स्टेट्स के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉज एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और लॉ किस तरीके से है वो देखते हैं। द गवर्नमेंट मेक लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट जो है उसका काम क्या होता है, लॉ बनाना, कानून बनाती है, और ये जो कानून होते हैं वो कंट्री के हर इंसान को फॉलो करने पड़ते हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और ये एक तरीका होता है गवर्नमेंट के फंक्शन करने का, गवर्नमेंट काम करने का, क्योंकि अगर लॉ नहीं बनेंगे और हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है ना काम। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू enforce its decisions. For example, there is a law that say that all the person driving a motor vehicle must have a license. जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके पास ये पावर है और उसने ये डिसीजन लिया है कि अगर
ड्राइविंग हम कर रहे हैं, व्हीकल जो है अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। और अगर कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए अगर मिलता है तो उसको या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर उसको बहुत सारी मनी जो है वो फ़ाइन करनी पड़ेगी, उसको चालान वगैरह काटते हैं ना अपन, अपने यहाँ पर भी देखते हैं, अगर हेलमेट वगैरह नहीं लगा होता है तो उसका भी चालान हो जाता है, मोबाइल पर बात करते हुए भी चालान हो जाता है ना। विदाउट दीज लॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट फॉर मच यूज़। अगर लॉ नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट की जो पावर है उसको वो डिसीजन नहीं ले पाएगी, है ना। In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो हर तरह के एक्शंस लेती है। अगर मान लो कि अगर पर्टिकुलर जो है वो सभी के लिए लॉ बने हुए होते हैं और सबको वो लॉ जो है वो फॉलो करना पड़ता है। मान लो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई जो हमें इस वजह से जॉब नहीं दे, हमारे रिलीजन को लेकर, हमारे कास्ट को लेकर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट जो है वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और लॉ अगर नहीं बने हुए होंगे तो फिर क्या होगा कि हम क्लेम भी नहीं कर पाएंगे और कोर्ट जो है फिर ये डिसीजन लेती है कि उस जहाँ पर भी हम जॉब के लिए गए थे उन्होंने हमें रिलीजन और कास्ट के बेस पर क्यों नहीं जॉब दिया, बिकॉज ऐसा कोई रूल नहीं है कि जहाँ पर रिलीजन और कास्ट को लेकर हमें जॉब दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। अब यहाँ पर ये बोला है कि गवर्नमेंट को ये पावर किसने दिया है डिसीजन लेने का, लॉ बनाने का, है ना। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन कंट्री। और इसका आंसर जो है वो किस पर डिपेंड करता है कि कंट्री की किस टाइप की गवर्नमेंट है ना। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है, लोग देते हैं, पीपल देते हैं, हम लोग देते हैं, जनता देती है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सनस एंड इलेक्ट देम। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के, हम लोग जाकर जो है जनता जो होती है वो क्या करती है, वोट देती है और इलेक्ट करती है ऐसे पर्सन को कि जनता जो है वो खुद ये चाहती है कि ये पर्सन जो है ये हमारा लीडर बने या अगर जो है हेड बने एक तरीके से, और वो क्या करें, हमारे लिए काम करें। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। और एक बार इलेक्ट होने के बाद ये लोग जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्ची। एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ मोनार्ची। जो अभी ऊपर हमने पढ़ा वो था डेमोक्रेटिक, ठीक है, नाम है। नेक्स्ट जो है वो है मोनार्ची। मोनार्ची में क्या होता है, द मोनार्च किंग और क्वीन, जिसमें क्या होता है, किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। उन किंग और क्वीन जो होती है उनके पास ही पावर होती है डिसीजन लेने का, गवर्नमेंट को रन करने के लिए। द मोनार्च में have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remain with the monarch। और इसमें जो लोग होते हैं, लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें जो भी मैटर होता है वो डिस्कस होता है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, जो किंग और क्वीन होता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। और डेमोक्रेसी जो है उसमें किंग और क्वीन जो होता है उनको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती कि उन्होंने कोई भी डिसीजन जो है वो क्यों लिया, या कोई भी एक्शन जो है वो क्यों किया है, क्यों लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने गवर्नमेंट के टाइप्स भी पढ़े, गवर्नमेंट जो है उसके क्या काम होते हैं या गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है उसके बारे में हमने पढ़ा है। और यहाँ पर पेज नंबर 32 पर ये डिस्कस है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आपको रीड करना है और पढ़ के उनका आंसर्स जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।